तो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आपको जैसे पता है अपना एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट है और 3.2 में हमारे 5th तक क्वेश्चन हो चुके हैं। आपका करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों उससे पहले प्लीज सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन 6 में एक बार पढ़ता हूँ। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। मतलब दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। मतलब कितने 3 डिजिट के कितने सारे नंबर हैं जिनको हम 5 से डिवाइड हो सकते हैं। कितने 3 डिजिट के नंबर है, कितने 3 डिजिट के नेचुरल नंबर है। ओके, नेचुरल नंबर कितने 3 डिजिट के नेचुरल नंबर है जिनको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। टोटल नंबर कितने नंबर होते हैं। मतलब जैसे मैं बोलूं 1 2 3, टोटल नेचुरल नंबर कितने, तो आप बोलोगे 1 2 3। टोटल कितने। अगर मैं यहां बोलता हूं टोटल नेचुरल नंबर कितना है, तो आप बोलोगे 1 2 3, टोटल 3 नेचुरल नंबर है। तो वैसे ही टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं जिसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा। दोस्तों कितने टोटल 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जिसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। द 3 डिजिट नेचुरल numbers divisible by 5 form an AP are 100 105 110 ... 995। ओके दोस्तों, मैंने ये क्या लिखा ध्यान देना अच्छे से। हमें क्या बोला है, 3 डिजिट का ऐसा नंबर जिसको जो नेचुरल नंबर है जिसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 डिजिट का होना चाहिए। तो दोस्तों अपने को पता है पहला 3 डिजिट का नंबर कौन सा, 100 है ना। 99 के बाद पहला डिजिट 3 डिजिट वाला नंबर कौन सा आता है, 100 आता है। और 100 को 5 से डिवाइड होता है तो पहला नंबर हमें पता है। अगर हम 5 को डिवाइड करने के लिए आपको पता है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 5050। तो दोस्तों सेकंड नंबर क्या होगा, 105। थर्ड नंबर क्या होगा, 110। और लास्ट नंबर 3 डिजिट वाला लास्ट नंबर जिसको 5 से डिवाइड हो सकता है वो कौन सा होगा, 995। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये 1000 को भी 5 से डिवाइड होता है दोस्तों। पर ये क्या है, 4 डिजिट नंबर है। ये 4 डिजिट नंबर है। हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट के टोटल नंबर। अब आपको जिसको ज्यादा टाइम होगा वो डायरेक्ट ऐसे लिखता है 100 105 110, ऐसे 995 तक के नंबर लिख लो और काउंट कर लो। आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर कितना होता। और जिसके पास कम टाइम है वो ये फॉर्मूला यूज करके टोटल फाइंड कर सकता है कि टोटल 3 डिजिट के कितने नेचुरल नंबर है जिसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने ऐसे लिख दिया 3 डिजिट नेचुरल नंबर है डिविजिबल बाय 5 फॉर्म एन एपी। एपी क्यों है, क्योंकि देखो डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। आगे भी 115 120, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए आपको पता है क्या चाहिए, 0 एंड 5 चाहिए। ओके दोस्तों, तो मैंने ये लिख लिया। इससे हमें क्या क्या मिल गया, ध्यान देना। हियर a इक्वल 100, a 100 मिल गया। और दोस्तों d डिफरेंस कितना है, 5। ओके, डिफरेंस सब में क्यों 5 से डिवाइड होगा, डिफरेंस क्या होगा, 5 होगा। ओके, लास्ट टर्म हमें इस बार लास्ट नंबर दिया हुआ, लास्ट टर्म दोस्तों क्या है, 995। लास्ट नंबर दिया हुआ दोस्तों, tn मतलब लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है टोटल नंबर मतलब n। क्या फाइंड करना, n टोटल नंबर कितना है। इन 3 डिजिट में टोटल नंबर कितने होते हैं जिनको 5 से डिवाइड होता है। दोस्तों ध्यान देना। तो हमें लास्ट नंबर दिया हुआ है 995, फर्स्ट नंबर दिया है, डिफरेंस दिया हुआ है। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, tn a प्लस n माइनस 20। ओके, तो ध्यान देना। अब मैं tn, ये n मुझे पता नहीं है दोस्तों कि टोटल नंबर कितना होता है, मुझे पता नहीं है। पर tn मुझे पता है दोस्तों, tn लास्ट टर्म मुझे पता है। मुझे ये n नहीं पता पर tn पता है कि लास्ट टर्म कौन सा है, लास्ट नंबर कौन सा है, 995। फर्स्ट टर्म कौन सा है दोस्तों, 100। ओके, n ये मुझे पता नहीं है। n मतलब क्या होता है दोस्तों, पता है टोटल नंबर कितने नंबर हो, मुझे पता नहीं है। तो जो नहीं पता है वो n-1। और d डिफरेंस कितना है दोस्तों, 5। ओके, अब आते हैं हम आगे। अब आगे मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए दोस्तों। ये देखो ढक्कन भी गिर गया। 995 100 प्लस n-1। 5 को क्या करूंगा दोस्तों, 5 को इसके साथ मैं क्या करता हूं
मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 5m, ये हो जाएगा 5 1 5। ओके, अब दोस्तों ये 100 प्लस में इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो करता हूँ मैं, नहीं तो डायरेक्ट ही 100 माइनस 5, 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 995 इक्वल 100 माइनस 5 हो जाएगा हमारा 95 प्लस 5n। ओके, अब दोस्तों तो सिंपल हो गया, 95 इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस 95 इक्वल 5n। 995 माइनस 95 कितना हो जाएगा, 900 कितना हो जाएगा, 900। 995 में से 95 माइनस कर दिया, कितना हो गया 900 इक्वल 5n। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में 5 मल्टीप्लाई है दोस्तों। तो जो मल्टीप्लाई है इक्वल की साइड आता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड। तो मुझे n चाहिए, n ऐसे निकल गया, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, 5 डिवाइड में आ गया तो 900 डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब दोस्तों डिवाइड करके चेक कर लो, अगर आपको टेंशन है तो बोलो। ये देखो आपके लिए ऐसा करते हैं हम, 5 1 5, ये बचा 9 में से 5 गया 4, ये 0, 5 8 40 और दोस्तों ये 0, मतलब टोटल 180। टोटल कितना आ गया, टोटल अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 180, मतलब टोटल 180 नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है जिसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। टोटल 180 नंबर्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, 5 को हमने निकाल लिया। या तो दूसरा तरीका था कि आप ऐसे लिखते जाओ, ऐसे लिख के आप प्लस कर लो, कितने नंबर है, 100 105 110 115 120 125 130, ऐसा 995 तक लिख लो, फिर उसको काउंट कर लो। या तो डायरेक्ट फॉर्मूले निकाल के ऐसे निकाल दोगे तो भी निकल जाएगा दोस्तों। फर्स्ट टर्म, डिफरेंस और लास्ट टर्म पुट कर दो, हो गया। तो 180 टोटल 180 नेचुरल numbers are divisible by 5। तो दोस्तों आपको एकदम सिंपल सा समझ में आ गया दोस्तों, एकदम लिख दिया, कोई कुछ भी हार्ड जैसा नहीं है दोस्तों। टोटल 180 नेचुरल नंबर है डिविजिबल बाय 5, हो गया। क्या हार्ड है इसके लिए, क्या हार्ड है मुझे बताओ, क्या हार्ड है दोस्तों, कुछ नहीं। हमें फर्स्ट टर्म दिया तो लास्ट टर्म पता है, हमने पुट किया और एंड टोटल नंबर फाइंड कर लिया। एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार मैं पढ़ देता हूँ। The 11 terms and 21st terms of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 41th term of that AP। हैं सर कंफ्यूज हो गए, टेंशन मत लो, हम हैं। एक बार और ध्यान देना, हमें गिवन क्या क्या दिया। चलो मैं गिवन यहाँ लिखा ही हूँ, बताता हूँ क्या क्या दिया हुआ है तो मजा आएगा। The 11th terms and 21st term of an AP। तो चलो मैं पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेता, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। 11 टर्म्स मतलब ऐसे आपको लिखते पता है 11 टर्म्स कितना दिया हुआ दोस्तों, द 11 टर्म्स और 21st टर्म्स, 11 टर्म्स 11 एंड 21st टर्म। 11 टर्म्स देखो, 11 टर्म्स एंड 21st टर्म और एपी आर 16। 11 टर्म्स कितना दोस्तों 16 एंड 21st टर्म्स कितना 29। मतलब 11th नंबर पे अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो जो 11th नंबर पे जो नंबर आएगा वो कितना 16 है। ओके, एंड 21st मतलब आगे ऐसे काउंट करेंगे 21st नंबर पे जो नंबर है वो दोस्तों कितना 29। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि 11th नंबर पे 11th टर्म पे जो नंबर है वो 16 है एंड 21 नंबर पे 21 टर्म पे जो नंबर है वो है 29। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्तों। और हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द 41th टर्म ऑफ दैट एपी है। सर ये दिया है वो दिया और उससे ऐसे फाइंड करना है। तो दोस्तों में हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे एक बार हमें फाइंड करना है 41th टर्म्स। मतलब 41th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, जैसे 11th नंबर पे 16 आ रहा है, 21th नंबर पे 29 आ रहा है, तो 41th नंबर पे कौन सा आएगा दोस्तों। बहुत सिंपल है, आपको पता है फॉर्मूला कौन सा है। ऐसी फॉर्मूला निकालते हैं ना हम लोग, फॉर्मूला हमेशा कैसे होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d।
ओके, यही फॉर्मूला होता है। और कौन से टर्म का फाइंड करा मैं, 41, तो मैंने 41 लिख दिया। a प्लस ये m है तो ये भी m की वैल्यू दी है 41 माइनस 1d। ओके, यही फाइंड करना है। पर टेंशन ये है दोस्तों, ये फाइंड करने के लिए हमें a और d की वैल्यू दी ही नहीं है। तो जब a और d की वैल्यू नहीं दी है तो हम कैसे माइनस करके 41 टर्म फाइंड करेंगे? टेंशन आ गया। मतलब जो भी प्लस माइनस जो भी मल्टीप्लाई करा, हमें a और d की वैल्यू ही नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले हम a फाइंड करेंगे, d फाइंड करेंगे। किसका यूज करके? ये दोनों का यूज करके। ये जो हमें दिया हुआ है ना दोस्तों, इसी का यूज करके a और d फाइंड करेंगे। फिर 41 टर्म में a और d को पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे और हमें 41 टर्म्स आराम से मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखो हमें 41 टर्म फाइंड करा, 41 टर्म मैंने पुट किया तो हमारे पास ये दोनों नहीं था, a भी नहीं था, d भी नहीं था। क्योंकि a और d रहेगा तभी तो ये फाइंड करेंगे। तो हमें ये जो दिया रहता है दोस्तों, कुछ दिया रहता है उसका हेल्प होता है, तो उसका हेल्प करके हम a और d फाइंड कर लेंगे और a और d को पुट करके हम फाइंड कर लेंगे 41 टर्म। तो स्टार्ट करता हूं मैं, इसीलिए मैं पहले सबसे पहले a और d फाइंड करूंगा दोस्तों। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं। लेट a एंड d be first term and common difference respectively. Let a and d be first term and common difference respectively। ये ऑलरेडी हमें a और d दोस्तों नहीं दिया था, a और d हमें नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? a और d सबसे पहले दोस्तों क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने a और d को लेट ले लिया। अब दोस्तों सेम टू सेम वैसा ही, कोई टेंशन नहीं है। फॉर्मूला सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, tn a प्लस n माइनस 1d। tn सबसे पहले 11th के लिए मैं यहाँ 11th लिखा। ऐसे लाइन वाइज जाओ दोस्तों, n की जगह पे क्या जगह 11d। ओके दोस्तों, अब t ऑफ 11 की वैल्यू कितनी है? 16। अब मैं लिख देता हूँ, देखो ध्यान, सबसे पहले मैंने 11 यहाँ लिखा, फिर इसका t ऑफ 11 की वैल्यू थी, कितनी है t ऑफ 11 की वैल्यू? 16। तो a प्लस n 11 माइनस 1d। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ दोस्तों, ध्यान देना, इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। मैं तो ऐसे करता हूँ, 16a प्लस 11d माइनस 1d। 16a प्लस दोस्तों 11 माइनस 1, डायरेक्ट देखो लिखा हुआ n की वैल्यू थी 11 माइनस 1 कितना जो 10d। तो दोस्तों इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब दोस्तों इसका हो गया, अब हमें दूसरे का यूज करना है। दूसरा क्या? दूसरे के लिए फिर से फॉर्मूला बनाएंगे, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये दोस्तों आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, पर मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। और tn कौन से नंबर के लिए दोस्तों? 21st। तो a प्लस n की जगह पे कितना था? 21 माइनस 1d। अब 21st टर्म जो दिया है दोस्तों, उसका आंसर हमारे पास है कितना है? 29। कितना है? 29। a प्लस 21 माइनस 1 कितना आ जाएगा दोस्तों? 20। कितना आ जाएगा? 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 दोस्तों। कितना होगा? इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? ध्यान देना, अच्छे से फोकस करो दोस्तों। ये फर्स्ट और सेकंड हमने ऐसा सॉल्व किया था, लीनियर इक्वेशन में सॉल्व किया था ना इन 2 वेरिएबल। तो इसमें भी 2 वेरिएबल दिया हुआ है दोस्तों। तो a और d इसका यूज करके हम पहले a फाइंड कर लेंगे, देन d फाइंड कर लेंगे। उसके लिए मैंने क्या बोला था? वेरिएबल को चेक करो। सबसे पहले जो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होगा, उसके साइंस का अगर सेम साइन होगा तो क्या करेंगे? माइनस। अगर डिफरेंट साइन होगा तो क्या करेंगे? प्लस। सेम साइन होगा तो क्या करेंगे? माइनस। और डिफरेंट साइन होगा तो क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो। डिफरेंट साइन होगा तो हम प्लस करेंगे। देखो हमने कोएफिशिएंट चेक किया, ये चेक किया वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो हम इसको पर दोनों को क्या है? प्लस प्लस है, इसलिए हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे दोस्तों? माइनस। इसको भी हम कर सकते हैं, पर इसको करने के लिए मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 20, मतलब पूरे इक्वेशन को 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गधा मजूरी क्यों करूँगा दोस्तों? a का कोएफिशिएंट सेम है ना, a का कोएफिशिएंट सेम है, तो मैं वेरिएबल के साइन को देख लेता हूँ। क्या ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूँगा दोस्तों? माइनस। कैसे करूँगा? subtract equation first
फ्रॉम सेकेंड, और सबसे बड़ा ऊपर लिखेंगे ब्लाइंड वाइज, ऐसा लिखता हूँ मैं a प्लस 20d इक्वल टू 29, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों a, मार्कर ने जवाब दे दिया, a प्लस 10d इक्वल टू 16। और आपको पता है माइनस के टाइम एक आप क्या करो अपने नोटबुक में एक लाइन छोड़ देना, क्योंकि अंदर के सभी साइन दोस्तों क्या हो जाएगा चेंज, ए प्लस ए भी क्या हो जाएगा माइनस। अब ध्यान दो यहाँ प्लस ए माइनस ए गेट कैंसिल, ओके। 20d माइनस 10d, ये वाला साइन नहीं, ये साइन पे ध्यान दो, 20d माइनस 10d कितना बचेगा दोस्तों, ओनली 10d। 29 माइनस 16, 9 माइनस 6 3 बचेगा, ओके दोस्तों। 2 में से 1 माइनस हुआ, 2 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 1, तो d कितना आ गया हमारे पास, देखो ये मार्कर ब्लैक मार्कर हमारा नहीं चल रहा, 10d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू 13 अपॉन 10, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो बताओ d की वैल्यू कितनी आ जाएगा दोस्तों, d की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.3, d की वैल्यू हमारी आ गई। अब दोस्तों किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब बताओ d की वैल्यू आ गई, अब निकालेंगे हम पुट, वैसा ही पुट d इक्वल टू किसमें पुट करें, किसमें पुट करो, चलो इसमें पुट करता हूँ, d इक्वल टू 13 बाई d करता हूँ, 13 बाई d करने से सिंपल हो जाएगा, 1.3 भी कर सकते हो या तो इसको कर सकते हो, इसको पुट करने से क्या फायदा होगा आपको पता चल जाएगा। पुट d इक्वल टू 13 बाई d इन फर्स्ट इक्वेशन दोस्तों हमारा क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 16, ओके। दोस्तों आप ये भी पुट कर सकते हैं, ये भी पुट कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, पर ये पुट करने से दोनों का मतलब तो एक ही है ना। अब a प्लस 10 d की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 13 बाई d इक्वल टू 16। अब आप ध्यान दोगे तो 10 गेट कैंसल हो गया कि नहीं, सिंपल, इसलिए मैंने बोला था कि ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा a प्लस 13 इक्वल टू 16। अब 13 दोस्तों कहाँ चला जाएगा, इक्वल की साइड चला जाएगा, a इक्वल टू 16 माइनस 13 प्लस 13 इक्वल की साइड याद किया आएगा माइनस 13, तो 16 माइनस 13 बहुत हार्ड है, माइनस a इक्वल टू 3। तो दोस्तों देखो दोनों की वैल्यू मेरे पास आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू आ गई। दोस्तों ध्यान देना, मैंने इसका फॉर्मूला पुट करके देखा तो मुझे दो चीज की कमी पड़ रही थी, जो a और d। फिर बाद में मैंने इसका हेल्प लिया, पहले इससे क्वेश्चन बनाया, फिर दूसरे वाले से बनाया, बना के दोनों मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद पहले मुझे d की वैल्यू आ गई, फिर अगेन किसकी वैल्यू आ गई थी मुझे, इसको ऐसे कर देगा दोनों, ओके। फिर इसके a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे, हमें जो दिया था 31st बोल रहा हूँ, 41 टर्म। चलो एक बार फॉर्मूला इसके लिए भी लिखता हूँ, फिर इसके बाद में करता हूँ। जितना ज़्यादा लेंथी करूँगा दोस्तों पर आपको ज़्यादा समझ आया। बहुत सारी चीज़ें सर, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें एलिमिनेट कर सकते हो दोस्तों। a प्लस n माइनस 1d, ओके। अब कौन से टर्म का फाइंड करना पहले हम लिख लेते हैं, 41 टर्म। तो a, चलो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, a की वैल्यू 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। n दोस्तों ये n 41 टर्म, तो इसलिए यहाँ भी हो जाएगा 41 माइनस 1। और d की वैल्यू कितनी है दोस्तों, d 1.3, ओके। सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब ध्यान दो, 41 माइनस 1 40 इंटू 1.3, ओके। अब ध्यान दो, 3 प्लस 13, पहले 13 मल्टीप्लाई है, नहीं तो डायरेक्ट एक जीरो से एक पॉइंट का कैंसल, 13 4 जा 52, एक जीरो से ये पॉइंट क्या होगा कैंसल, और 13 4 जा 52। अब 52 प्लस 3 कितना हो जाएगा 55। तो दोस्तों हमारा ये आंसर आ गया कि 41 टर्म पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना है 45। तो लिख देने का दोस्तों 41 टर्म ऑफ दैट AP इक्वल 55। 41 टर्म पे 41 नंबर पे कौन सा नंबर आने वाला है, 41 टर्म पे कौन सा नंबर वाला आने वाला है 55। दोस्तों एकदम ध्यान, एकदम बहुत सिंपल है, मैंने बोला बहुत सिंपल है।
हमने इसको यूज किया तो हमें पता चला ए और डी नहीं दिया है, तो हमने इसका यूज करके ए और डी फाइंड किया और फाइनली हमने पुट किया और हमारा आंसर आ गया। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, वर्ड प्रॉब्लम के लिए सब स्टेटमेंट लिखना, जो पूछा वही लिख देने हैं। 41 टर्म ऑफ दैट एपी इक्वल टू 55 हो गया। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 हो गया 8 की तरफ। 8 क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, 11852 डॉट 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 इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर -151। क्वेश्चन अच्छे से समझो। 11852 मतलब हमें सीक्वेंस दिया हुआ है और सीक्वेंस सिर्फ दिया किस लिए होता है दोस्तों, अगर सीक्वेंस दिया और आगे बताया हो कि एपी है तो सीक्वेंस से हम डी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में दोस्तों ए भी फाइंड करना रहता है और डी भी फाइंड करना रहता है, क्योंकि जो अगर हमें फर्स्ट टर्म nth टर्म ये सब फाइंड करना है तो हमें पता है उसमें डी भी रहेगा ए भी रहेगा। तो जो सीक्वेंस दिया हुआ है उस सीक्वेंस से हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा और माइनस करने में क्या मिल जाएगा दोस्तों, डिफरेंस मिल जाएगा। तो हमें थोड़ा अकल होना चाहिए, ऐसे ही करना है। 11852 इन दिस एपी ऑलरेडी बोला, मतलब डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट होगा, तो हम किसी को भी एक माइनस करके डी फाइंड कर लेंगे और ए ऑलरेडी दिया हुआ है। आगे विच टर्म्स इस नंबर -151। दोस्तों क्या दिया हुआ, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूंगा 3, 13, 19, 17, 20, ओके। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो 20 नंबर है कौन से टर्म पे आता है, मतलब फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे आता है, थर्ड पे आता है, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। आप बोलोगे सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे क्या आता है हमारा, फिफ्थ टर्म पे हमारा क्या आता है, 20 नंबर आता है, 20 नंबर आता है। फिफ्थ टर्म पे हमारा क्या आता है, 20 नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही बोला हुआ है कि -151, माइनस है ना, एक बार देखना, -151 ये कौन से नंबर पे आता है, दोस्तों, कौन से नंबर पे आता है? ये फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे आता है, थर्ड पे आता है, फोर्थ पे आता है, फिफ्थ पे आता है, सिक्स पे आता है, सेवंथ पे आता है, कौन से नंबर पे आता है दोस्तों? ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। -151 विच टर्म्स इज नंबर। तो हमें दोस्तों सबसे पहले n फाइंड करना है कि हमें कौन से नंबर पे आता है। -151 आपको बताना है कि फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे आता है, थर्ड पे आता है, फोर्थ पे आता है, फिफ्थ पे आता है, सिक्स पे। तो ये हमें फाइंड करना है दोस्तों। हमें देखो क्वेश्चन में जो चीजें दी रहती है ना उसके हिसाब जाओ। तो हमें क्या क्या दिया हुआ, 11 8 5 2 डॉट 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 मार्कर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, तो दोस्तों गिवन सीक्वेंस हमारा क्या है, एपी है। गिवन सीक्वेंस हमारा क्या है, एपी, ऑलरेडी आपको पता है गिवन सीक्वेंस हमारा एपी है। तो हम इससे ऐसे लिख लेते हैं, T1 = 11, T2 = 8, T3 = 52 है ना, हाँ 52 है, ओके 5 एंड T4 = 2। ओके, तो दोस्तों ये दिया हुआ है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम डी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है टर्म्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला Tn = a + n-1d होता है। तो उसमें आपको a भी चाहिए और d भी चाहिए। a तो मिल गया, a जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा a होता है। तो d कैसे फाइंड करेंगे, किसी को भी माइनस कर लो, एक ही माइनस करने का दोस्तों, क्योंकि आपको पता है AP है तो सबका डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट d1। T2 - T1, T2 कितना 8, T2 कितना 8 और T1 कितना 11, तो कितना आएगा 3 और बड़े नंबर का साइन किसका, माइनस। तो दोस्तों आपको मिल गया, लिख देता हूँ D = ये मार्कर को फेंकना पड़ेगा। तो D = कितना आ गया दोस्तों, -3। D हमें मिल गया और हमें A भी पता है, A हमारा कितना दोस्तों 11, D भी हमें पता है, A भी पता है। अब दोस्तों लिखेंगे वैसे ही सेम टू सेम, Tn = a + n-1d। ओके दोस्तों, देखो ये हमें नहीं पता है कि कौन से प्लेस पे -151 आता है, ये हमें नहीं पता है कि ये कौन से प्लेस पे -151 आता है। तो हमें इस बार n पता नहीं है, हमें a पता है, a कितना 11, ये n हमें पता नहीं, यही तो फाइंड करना है। d कितना है दोस्तों, -3। बट दोस्तों nth टर्म्स पे मतलब इस टर्म पे कौन सा नंबर आता है, -151। इस टर्म पे जो आंसर आने वाला है उस पे कौन सा नंबर आता है, 151। तो ये इस टर्म पे कौन सा आंसर आता है, -151। पर दोस्तों कहाँ आता है वो नहीं पता है, पर जो हमें पूछा है उस टर्म पे कौन सा नंबर आता है, -151। तो -151 मैंने लिख दिया, 11 + n-1 3। ओके,
आप दोस्तों देखो मैं क्या करता हूँ ध्यान से। 11 दोस्तों प्लस में, 11 क्या प्लस में इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 151 माइनस 11 इक्वल n माइनस 1 माइनस 3। ओके दोस्तों, माइनस माइनस प्लस 1 1 कितना हो गया 2, 5 1 कितना हो गया 6 और ये 1 और माइनस का साइन। अब आगे दोस्तों, अब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। माइनस 3n माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 1 जा 3। अब आगे दोस्तों नंबर्स को मैं एक साइड ले लेता हूँ, आपको पता है नंबर को एक साइड ले लो। प्लस 3 इस साइड आया तो क्या हो गया माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3n। ओके, अब दोस्तों माइनस माइनस प्लस 162 प्लस 3 कितना हो जाएगा 165 और माइनस का साइन इक्वल टू माइनस 3n। अब दोनों साइड से दोस्तों माइनस माइनस गेट कैंसल और क्या बचेगा n इक्वल टू 165 अपॉन 3, 165 अपॉन 3। अब मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा दोस्तों चेक कर लो, 3 5 15 1 बचेगा, 3 5 15। ये देखो ऐसे करके बताता हूँ, 3 5 15, 6 में से 5 गया 1 बचा, देन 3 5 15, तो ये हो गया हमारा 55। ये हमारा n आ गया दोस्तों, ये हमारा n आ गया, मतलब 55 टर्म पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा माइनस 151। तो लिख देंगे 55 टर्म्स of the given AP is minus 151। 55 टर्म्स ऑफ द गिवन AP is -1, मतलब 55 नंबर पे जो नंबर होगा AP का वो कितना होगा दोस्तों -151। तो मेरे ख्याल से दोस्तों समझ में आ गया, एकदम सिंपल सा दोस्तों। बस ये याद रखने का हमें डिफरेंस नहीं दिया था तो हमने डिफरेंस फाइंड किया, और इस समय हमें ये दिया था कि हमें विच टर्म, ये टर्म हमें कौन सा टर्म है, पर वो टर्म का आंसर दिया था इसलिए मैंने टर्म का आंसर लिख दिया। ये हमें नहीं दिया था तो हमने n फाइंड कर लिया, तो हमें पता चल गया 55 टर्म्स ऑफ द गिवन AP इज -151, मतलब 55 टर्म पे जो AP होगा वो मेरा क्या होगा 151। ओके, तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों अब करने जा रहे हैं 9th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन क्या एक बार मैं पढ़ देता हूँ। 9th क्वेश्चन सेम टू सेम 6 क्वेश्चन की तरह है। उसमें 5 को हम डिवाइड कर रहे थे कि कितने नंबर हैं जिनको 5 से डिवाइड होता है, सो 4 से डिवाइड होता है, सेम टू सेम वैसा ही है। इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, मतलब 10 to 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है, टोटल कितने नंबर है जिसको 4 से डिवाइड होता है। इससे पहले हमने ढूंढा था ना कि कितने नंबर है जिसको 5 से डिवाइड होता है, सेम टू सेम सॉल्व करना है। तो यहाँ 10 to 250 के बीच में कितने नंबर है जिसको किससे डिवाइड होता होगा, इससे 4 से। ओके, तो द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। तो सेम टू सेम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये मार्कर हमारा काम नहीं कर रहा, अब एक ही मार्कर से देखना पड़ेगा दोस्तों आपको, सॉरी। द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 divisible by 4 forms an AP, मतलब दिया हुआ है ऑलरेडी। क्यों, अगर आपको पता है कि 4 का टेबल डिफरेंस कितना, अगर 4 का टेबल पढ़ूंगा तो डिफरेंस 4 ही होगा, तो इसके कारण 4 डिवाइड हो रहा है, इसलिए उससे क्या बन जा रहा है AP बन जा रहा है। आपको पता है ना, अगर 5 का टेबल बोलूंगा तो डिफरेंस कितना होगा 5 का, 6 का टेबल बोलूंगा डिफरेंस क्या होगा 6 का, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि डिविजिबल बाय 4 फॉर्म एन AP R। कौन सा है R, तो पहला 10 to 250 के बीच में पहला नंबर कौन सा होगा जिसको 4 से डिवाइड होता होगा, फटाफट कमेंट्स करो। 10 to 250 के बीच में पहला नंबर कौन सा होगा जिसको 4 से डिवाइड होता होगा। 10 को डिवाइड होता है 4 से, हमने तो नहीं पढ़ा है। 11 को होता है डिवाइड, बट 12 को होता है, मैंने पढ़ा है ऐसा। 12, देन उसके बाद 16, और उसके बाद 20, और आपको लिखना है तो लिख सकते हैं 24, बस इतना ही लिखूंगा। और जो लास्ट नंबर होगा दोस्तों 250 नहीं होता है, उसके पहले दोस्तों 248 दोस्तों, ये हमारा लास्ट नंबर है जिसको 10 और 250 के बीच में पहला नंबर हमारा 12 है, और लास्ट नंबर दोस्तों जो है वो हमारा 248 है, जिसको किससे डिवाइड होगा 4 से डिवाइड होता है। तो दोस्तों इसमें हमें फर्स्ट नंबर मिल गया, लास्ट नंबर मिल गया, और डिफरेंस आपको पता है
4 का ही डिफरेंस होगा, क्योंकि 4 का टेबल बोला, डिविजिबल बाय 4 बोला, तो डिफरेंस कितना होगा 4 का। तो ए भी मिल गया, डी भी मिल गया और लास्ट नंबर भी मिल गया। लास्ट नंबर मतलब कैसे लिखते हैं, टी एन, लास्ट टर्म कैसे लिखते हैं, टी एन। तो हम यहाँ लिखते हैं, चलो हम एक बार डी भी लिख दें, देखो इसको नहीं चल रहा है। तो ए हियर ए इक्वल 12, टी एन इक्वल लास्ट टर्म, टी एन मतलब लास्ट टर्म हमारा कितना है 248। फिर इसके बाद टी एन हमें दिया कि लास्ट टर्म कितना है हमारा 248 और डी दोस्तों चाहिए तो ऐसे फाइंड करके दे दो उनको, ये T2 माइनस T1 मतलब ये सेकेंड और ये फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट से माइनस कर दो, 16 माइनस 12 पता है ये 4 आएगा। तो डी भी मिल गया, ए भी मिल गया, टी भी मिल गया है, ए भी मिल गया, टी एन भी मिल गया और डी भी मिल गया, मतलब कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया, तो हो गया। अभी क्या टेंशन है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन एनथ टर्म मतलब लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 248, ए कितना दोस्तों 12, ये तो हमें दिया नहीं है, ये तो हमें फाइंड करना, डिफरेंस कितना है 4 का। ओके, अब 248 12 माइनस हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखो 12 इक्वल की साइड आएगा तो माइनस हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 4 से, क्योंकि 4 ये ब्रैकेट और 4 से क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 4 1 जा, ये देखो 4 1, ये ब्रैकेट जैसे ओपन किया तो 4 1 जा 4। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करेगा तो माइनस को प्लस मत कर देना दोस्तों, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, ये माइनस। अब 248 माइनस 12, 248 में से दोस्तों 2 पहले माइनस कर दो, हमारा बचेगा 246 और 246 में से 10 माइनस कर दो, कितना बचेगा 236। ओके, अब -4 इक्वल की साइड आएगा दोस्तों, क्या होगा +4, यहाँ क्या बचा ओनली 4n। कैसे किया ध्यान दो, थोड़ा शॉर्टकट मार दिया मैंने। 248 को मैंने 2 से माइनस किया, 246 बचा, 246 में 10 और माइनस कर दिया, कितना बचा 236 और -4 इक्वल की साइड आया तो क्या हो गया +4, -4 नंबर के पास आएगा, -4 इक्वल की साइड आया तो क्या होगा +4। अब 236 + 4 कितना होगा बोलो, कितना होगा 240 इक्वल टू 4n। अब देखो दोनों का डिवाइड, दोनों के बीच मल्टीप्लाई, इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा दोस्तों डिवाइड, 240 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और आगे एक 0, तो टोटल 60। ओहो, तो लिखोगे टोटल 60 नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 250 और डिविजिबल बाय 4 लिख देता हूं मैं। टोटल 60 नेचुरल नंबर फ्रॉम कहां से 10 to 10 लिखना ही भूल जाता हूं मैं, 10 to 250, फ्रॉम 10 to 250 आर divisible by 4. Total 60 natural number from 10 to 250 are divisible by 4. दोस्तों क्या हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है दोस्तों, बस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट टर्म आ गया, डी आ गया, बस सॉल्व करना आना है। हमने पहले नंबर को इस साइड ले लिया तो माइनस कर दिया, फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन किए बिना सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्ट 4 को डिवाइड मत कर देना, पहले हमने इसको सॉल्व किया, आप करोगे तो भी चलेगा, 4 डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो भी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है आपके ऊपर है। ओके, तो 248 माइनस 12 कितना आ गया 236, -4 इक्वल की इस साइड आया तो क्या आ गया +4, 236 + 4 कितना आ गया 240, फिर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इक्वल की साइड है तो डिवाइड, 240 डिवाइडेड बाय 4, आंसर कितना आ गया n = 60। सो लिखा हूं टोटल 60 नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, मुझे पता है आप थोड़े खुश हो जाओगे, लास्ट क्वेश्चन सुनते ही खुशी 7वें आसमान पे चली जाती है, अरे यार प्रदीप सर ने बहुत पका दिया है, अब क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। तो दोस्तों देखो करना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है, इसको मजबूरी मत बोलो यार, प्यार बोलो, मजबूरी मत बोलो, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, लोग पीछे होंगे और आप आगे चलोगे।
तो 10 नंबर का क्वेश्चन पहले बता देता हूँ, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में। बट दोस्तों देखो, अब आपके हाथ में, आप जितने बार चाहो उतने बार मुझे बोलने के लिए मजबूर कर सकते हो। बस आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करना जब भी चाहिए, आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, अब सब आपके हाथ में है। तो अगर जो चीज़ें बार बार समझ नहीं आ रहा उसको पीछे करके देखो कि प्रदीप सर ने यहाँ क्या बोला है, कि मैं छोटी छोटी बात हर जगह बोलते, छोटी छोटी चीज़ भी नहीं छोड़ रहा हूँ दोस्तों। तो उसको देखो कि सर ने यहाँ क्या बोला। वैसे तो मुझे लगता है कि मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा पहली बार में, बट दोस्तों नहीं आया, कहीं कंफ्यूजन रहा तो पीछे करके देखो कि सर ने यहाँ क्या बोला था, इसको क्या बोल रहे थे सर, तो उसको ध्यान से सुनो, अपने आप समझ में आ जाएगा दोस्तों। कुछ भी हार्ड नहीं, हार्ड बड़े कुछ नहीं होता, बहुत हार्ड होता है पर हार्ड कुछ नहीं होता। ओके 2 बार बहुत हार्ड मतलब सिंपल होता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखो। तो इन क्वेश्चन 10th नंबर का जो क्वेश्चन है, इन एन एपी 17 टर्म्स इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या दिया हुआ दोस्तों, इन एन एपी, ऑलरेडी दिया हुआ है एपी है, इन एन एपी 17 टर्म्स इज, जो दिया हुआ पहले मैं लिख देता हूं, चलो क्या क्या दिया है यहाँ, क्वेश्चन लिखा हुआ, इन एन एपी 17 टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10 टर्म्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मैं इसको दोस्तों बाद में लिखूंगी तो मजा नहीं आएगा। सबसे पहले हमें 17 टर्म्स लिखा हुआ है, तो चलो मैं लाइन वाइज ही फाइंड करता हूँ। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, हमें डी फाइंड करना, क्या फाइंड करना, डी फाइंड करना। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, लेट ए एंड, देखो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड करना है। और बोलोगे सर ये किधर डी है, कैसे फाइंड करेंगे। लेट ए एंड डी बी द कॉमन, बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली। तो ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली, हमने दोनों को लिख लिया दोस्तों। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, दोनों को मैंने ए और डी को लेट ले लिया। अब दोस्तों जैसे दिया हो उसी वाइज करूंगा, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। जैसे हमें दिया 17 टर्म लिखा तो मैं इसके लिए लिखूंगा 17 टर्म, पहले इसके लिए फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1d, इसके लिए पहले लिखूंगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, पहले 17 टर्म जैसा दिया वैसे लिखते हैं 17 टर्म। तो यहाँ लिखूंगा टी ऑफ 17, क्योंकि 17th टर्म लिखा हुआ है, तो 17 टर्म्स ए तो हमें पता नहीं है, तो 17 टर्म्स है, तो ये n की वैल्यू देखो n है, तो यहाँ लिख दूंगा 17 माइनस 1, डी तो हमें दिया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 कितना था 16। तो दोस्तों 17 टर्म्स ये हमें फर्स्ट निकल गया। ओके, हमें डिफरेंस निकालना है दोस्तों, डिफरेंस। ओके, मजबूरी आपको एक ही मार्कर से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि है नहीं अभी। अब चलते हैं हम, अब दूसरा 17 टर्म्स का काम हो गया, और कुछ और टर्म्स दिया ना 10th टर्म्स, तो इसको भी ऐसे ही बनाते हैं। और पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा आपके लिए, चलेगा, मैं एक लाइन जाएगा चलेगा। टी ऑफ एन ए प्लस एन माइनस 1d, टी ऑफ एन फॉर्मूला मैंने बताया, टी ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। प्रॉब्लम है, सब बच्चों को दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर, मैं इसे था तो दिखाई दे रहा था कि नहीं, मैं छुपा तो नहीं दिया था ना। टी ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। दोस्तों तो अब 10th टर्म की बात हो रही है, इसको लिखो ए 7 मोर है, को कंट्रोल फीलिंग कंट्रोल करो, अभी है आगे बताना बाकी है। ये तो मैं आपके लिए सिंपल जो टर्म्स लिखा था पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 10th टर्म एन ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10 माइनस 1d, ए प्लस 10 माइनस 1 कितना होगा जल्दी बोलो 9। ये तो हो गया हमारा, ये भी हमने कर दिया, जितना हमें दिया था उतना हमने वहाँ तक सॉल्व कर दिया। ये ऐसा मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ, थोड़ा मज़ा आ जाएगा, दूसरा कलर होता तो और मज़ा आता, आज दुनिया निकली नहीं लिए। अब दोस्तों ध्यान दो, अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ एन ए पी 17 टर्म्स इज 7 मोर देन, मतलब 17 टर्म्स इज मीन्स क्या होता है इक्वल, इज मीन्स देखो क्वेश्चन वाइज जा रहा हूं इसलिए मैंने ऐसे कह दिया 17 टर्म्स इज मीन्स इक्वल 7 मोर मतलब दोस्तों पता है प्लस। ओके, एकदम सिंपल वे में करवा रहा हूँ। हाँ, ऐसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर जीटी करेंगे, जीटीएन करेंगे, इसको जितनी जीटीएन फैमिली है सब लोग सॉल्व करोगे। 17 टर्म्स इज मोर देन 7, मोर मतलब प्लस, देन इट्स 10th टर्म। ओके, मेरे ख्याल से अब जो होशियार लड़के हैं उनको समझ में आ गया होगा कि सर क्या कर रहे हैं, सब होशियार है। 17 टर्म्स इज मोर देन मतलब +7, और किससे 10 टर्म से,
अब सबकी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। 17 टर्म्स दोस्तों कितना है 17 टर्म्स, देखो 17 टर्म्स कितना a प्लस, ये लिख दो इसको गिवन, ये हमें क्या दिया हुआ है गिवन, मैंने अपने से नहीं लिखा गिवन है, मैंने अपने से नहीं लिखा भाई, ये गिवन है। 17 टर्म्स दोस्तों कितना है a प्लस 16d, a प्लस 16d। 10th टर्म्स कितना है a प्लस 9d, a प्लस 9d, और आगे वाला ये प्लस 7। ओके, और ये हमें कहाँ से पता चला, फ्रॉम 1 and 2 जो हमने लिखा था, फ्रॉम 1 and 2। अब दोस्तों दोनों साइड से a इस साइड आएगा तो माइनस ही हो जाएगा, मतलब इक्वल के दोनों साइड अगर सेम साइन वाला है तो दोनों कैंसिल हो जाता है दोस्तों, मतलब ये प्लस है, इक्वल की साइड आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल, तो इक्वल के साइड दोनों ए क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ क्या दोस्तों 16d 9d प्लस 7, समझा ना ए कैसे चला गया, ये प्लस ए इक्वल की साइड आएगा क्या हो तो माइनस ए, तो प्लस ए माइनस ए क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है दोस्तों। ओके, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, तो पर आपको समझा भी रहा हूँ, डायरेक्ट थोड़ी कोई चीजें कर रहा हूँ। 16d इक्वल 9d, क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं जाता सब छोटी छोटी चीज बताना। अब वेरिएबल के साथ आ जाएगा तो 16d के पास आगे हमारा 9d। मैं आपके लैंग्वेज में वो चीजें समझा रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारी चीजें मैं आपकी तरह बोलता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए। 16d माइनस 9d, 16d माइनस 9d कितना हो जाएगा हमारा बताओ, ये हमारा हो जाएगा 16d माइनस 9d, ये हो जाएगा हमारा 7d, 7d इक्वल 7, दोनों क्वेश्चन मल्टीप्लाई है तो 7d 7/7 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, तो दोस्तों आंसर कितना आएगा d इक्वल टू 1। तो आपको लास्ट में लिखना है कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1। दोस्तों आ गया, निकल गया, क्या टेंशन, एकदम सिंपल। सबसे पहले मुझे 17 टर्म था, मैंने 17 टर्म के लिए बता दिया, फिर 19 टर्म था 19 टर्म के लिए बना दिया, सॉरी 10 टर्म था 19 बोल रहा हूँ, 10 टर्म था 10 टर्म के लिए बना दिया, फिर हमें एक दिया था 17 टर्म इज मोर देन 7 देन इट्स 10 टर्म, तो मैंने गिवन और 17 टर्म का पुट कर दिया, 10 टर्म का पुट कर दिया, प्लस 7 कर दिया, ए कैंसिल हो गया, 16d में 9d आया तो कितना हो गया 7d, और 7 डिवाइड बाय हो गया 1, और हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1 आ गया। दोस्तों इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरह से खत्म होता है, और हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। उससे पहले फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, लाइक बिना मत जाना दोस्तों, आपको पता है क्यों, लाइक किए बिना मत जाना, और कमेंट्स एंड दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद दोस्तों।